अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। तो बेसिकली मेरा नाम तैमूर है और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं थर्ड ईयर MBBS का ही स्टूडेंट हूँ और लेकिन मैं किर्गिस्तान से अपनी तालीम अपनी जारी रख रहा हूँ। बेसिकली मेरा आने का ये मकसद था कि PMC का जो बिल है वो पास हुआ है और PMDC रिजेक्ट हो के अब ये परमानेंट जो है इसको बिल पास कर दिया गया है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से अब ये देखें कि मैंने देखा है कि हर बंदा ही बोल रहा है जो कि प्राइवेट पाकिस्तान में या गवर्नमेंट है या फिर इवन जो पाकिस्तान से जो बाहर जो बच्चे बन रहे हैं और स्पेशली जो किर्गिस्तान के हैं उनको बड़ा टारगेट किया गया। तो ये मैं बस इसी मौजू पे आने का मेरा मकसद यही है कि PMC पब्लिक हेल्थ जो डॉक्टर बन रहे हैं पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से वो भी NLE का एग्ज़ाम देंगे और इसके अलावा प्राइवेट भी जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जो फ़ॉरेन FMGs हैं फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स वो भी इसको करेंगे। अब ये है कि पहले था कि हाउस जॉब के पहले आपको PMDC के स्टेप्स दे के तो फिर आप हाउस जॉब करते थे। अब ये होगा कि हाउस जॉब के बाद आपको ये या उसके दरमियान में ही आप दे के तो आपको एट द एंड ऑफ द हाउस जॉब यू कैन टेक RMP एंड यू कैन एलिजिबल फॉर एनी प्रैक्टिस एंड यू आर अवेलेबल फॉर wherever you want, whenever you want, whatever you want in the you can say registered medical practitioner as concerned, तो आप उसके लिए आप अवेलेबल हो। तो इसमें एक चीज़ मैंने बड़ी गौर से देखी है कि जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं मेरे दोस्त भी फ़ौज में भी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट भी पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं हमारी तरह, चाइना में भी पढ़ रहे हैं, बाहर यूरोप में भी पढ़ रहे हैं। यही मकसद था और ये कहने का मेरा मौजू का आज का मकसद ये है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलें आप थोड़ी बहुत चेंजेस ला रहे हैं, चलें मौजूदा हुकूमत चलें बहुत ज़्यादा जो है 2 साल में बहुत चेंजेस आ गई हैं, तो चलें इसमें भी चेंजेस आ गई, हर चीज़ बेहतर हो गई है। तो मतलब सोशो इकोनॉमिक लेवल देख लें, इकोनॉमिकल देख लें, आप डॉलर का रेट देख लें, आप मुल्क के हाल देख लें, मतलब हर चीज़ जब बेहतर हो गई है तो मेरा ख़्याल है सिर्फ यही एक मतलब एक फील्ड रह गई थी जिसमें बेहतरी की ज़रूरत थी और इसमें भी इन्होंने बेहतरी ला के तो ना पाकिस्तान को जी अमेरिका के साथ खड़ा कर दिया। मेरा ख़्याल है कि PMC को सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए होनी चाहिए और इसमें 80 to 85% तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो कि ये नहीं चाहते कि ये हो और बिल्कुल उनकी भी बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि हम पहले MCAT दिया हमने, फिर हम बड़े मुश्किल से हमने अब UHS की जो एक क्राइटेरिया उसके ऊपर फुलफ़िल हुए हैं और फिर हम एक लिस्ट में नेम आया, फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में हमने अपना नेम आया, फिर हमने 5 years प्रॉफ दिए, उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम देंगे। उनके तो बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन उनके बिल्कुल रेज जो कर रहे हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो इंसाफ डॉक्टर्स फेडरेशन है, इंसाफ डॉक्टर फॉर रिफॉर्म्स हैं IDF के मुताबिक, कहते हैं हम अब ये भी हम वो हैं तो तहरीक इंसाफ की ही IDF है, मतलब उनकी एक तंजीम है, उनकी एक फेडरेशन है, लेकिन अब वो भी उनसे रिग्रेक्ट हैं, वो भी उनसे मतलब अगेंस्ट ही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका मैंने कल सुना है एक स्टेटमेंट, उनके कहने का मतलब यही था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर खुरम के मुताबिक, कि हम भी इस चीज़ के अंदर अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं कि ये चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था फॉर अगर आप किसी की पाकिस्तान के ही स्टूडेंट्स की बात करें तो अब ये था कि इसमें अब ये देखें कि अब वो जो स्टूडेंट्स हैं अब वो पहले तो 5 साल आपको प्रॉफ देंगे, फिर बेचारे PMC NLE देंगे। गलत बात है, मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए।
सारे यही कह रहे हैं, जो मैं भी अब यही कहूँगा कि यार जब आप लोग, अगर कोई आपको नहीं लग रहा कि आपके कोई स्टडी का या मेडिकल स्टडी का कोई लेवल कोई बेहतर नहीं है, या वर्ल्ड के लेवल के साथ आप अपने आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप क्यों अपने सिस्टम को चेंज क्यों नहीं करते? आप वैगनली कर रहे हैं तजवीज़। आपको तो ऐसे करना चाहिए था कि आप जो आपके क्राइटेरिया पे नहीं फुलफ़िल होता, आप उसको आप बैन करें, आप उसको सील आउट करें, आप उसे ख़त्म करें, डीरिकॉग्नाइज़ कर दें। माँ सिवाय और ना जाएगी ये कि आप उसको मतलब एक एनएलई दें, जो भी मतलब पाकिस्तान की भी स्टडी क्या है, मतलब इस तरह नहीं, मैं नहीं समझता कि ये एक प्रॉपर कदम उठाया गया है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी। ये बहुत ही गलत है। मैं तो समझता हमारे भाई हैं सब, डॉक्टर सर्व करेंगे, और अब बहुत तकलीफ़ वाली बात है क्योंकि मेरे भी कई कम्युनिटी में भाई हैं हमारे जो डॉक्टर बन रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो कि इट्स गुड थिंग। अच्छा, अगर आपको अब नेक्स्ट बात मैं करूँ वो है अबाउट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। इसमें आ जाते हैं जो बाहर डॉक्टर बने। पाकिस्तान में जो प्राइवेट के, जो आप ये देख लें कि मेडिकल कॉलेज है वो 10 से लेके 12 लाख ले रहे हैं एक साल का। एक साल का 10 से 12 लाख, पहले साल का निकाल के पहले साल में 3-4 लाख ज़्यादा लेते हैं। उसमें एडमिशन, एडमिशन है और पता नहीं क्या क्या कुछ होते हैं, जैसे एडमिशन फ़ी होती है, उसमें उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, उसमें कुछ उनकी साइड फीसिस होती हैं फॉर एग्जाम्पल, और हॉस्टल फ़ीस अदर दैन डैट होती है। उसके अलावा वो 2-4-3-4 लाख ले लेते हैं। जैसे 10 लाख है तो 15 लाख ले लेंगे, 12 है तो 16 ले लेंगे, इस तरह वो 3-4 लाख, 3 लाख 4 लाख वेरिएशन आती है मुख्तलिफ से। अब ये था कि स्टूडेंट जो बेचारे इधर नहीं अफोर्डेबल थे, जब प्राइवेट में जिनका चलो नाम भी आ जाता था, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो क्या करते थे जी, चाइना चले जाते थे, किर्गिस्तान चले जाते, कज़ाकिस्तान, कुछ यूरोपियन सिटीज़ भी, कंट्रीज़ भी हैं जो कि मैनेजेबल अमाउंट में आपको करवा देते हैं। लेकिन फ्रॉम द पास्ट यू कैन से 3 to 4 years बैक, the local body of Pakistan, for example, in from as a you can say MBBS की ही फील्ड में, the local body are going in only in one country because इनका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त था, सस्ता था, 5 years का था, हलाल फूड था, मुस्लिम कंट्री था, और सेमेस्टर सब कुछ। जब एक स्टडी लविंग आ जाती है तो उसमें फिर ये था कि ये क्यों इस तरह, तो उस चीज़ का ये मैंने देखा कि स्टूडेंट उधर उनकी मतलब चलने जाने चाहिए शुरू हो गए, वहाँ पे अपना एडमिशन करना शुरू हो गया। अब एडमिशन तो उन्होंने ले लिए, लेकिन 2-4 साल से अब गवर्नमेंट ने भी हमारी देखा कि स्टूडेंट तो सारे किर्गिस्तान में जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई कैन बैन दैट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हु आर लिस्टिंग विद द किर्गिस्तान। तो भाई उन्होंने, अब देखिए जो दुनिया जहान में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन किर्गिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया आते ही। कोई सिस्टम नहीं, कोई उनका रूल्स नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कुछ, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग तो उनकी मिस थी, लेकिन उन्होंने आते ही एक चीज़ को किया जो कि वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक उनका यू कैन से उनका एक मैनेजिंग डायरेक्टिंग जो कि उनका एक फ़ैसला था, वेरी डिसअपॉइंटिंग डिसीजन था यू कैन से। और इसमें पता तो सबको था कि टेम्परेरी है और ये निकल जाना है, वक्त के साथ ही इंशाल्लाह का मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसमें था कि एक धब्बा लग जाता है, एक नेम के साथ एक रेप्यूट ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान की तो रेप्यूट ख़राब होती ही है कि एक यूनिवर्सिटी, एक जो कंट्री है जो कि सोवियत यूनियन और रशिया का ही इलाका है, और रशिया ही अभी तक उसको, वो रशियन कानून ही चल रहा है, बस नाम चेंज हुआ है किर्गिस्तान का, हर चीज़ रशियन उसको चला रही है, रशिया उसको लेके चल रहा है, रशिया ही उसको चला रहा है, उसकी वही थॉट प्रोसीजर सब कुछ सिस्टम वही चल रहा है, कल्चर सिविलाइजेशन इवन सेम है, बट देयर इज हैंड ओवर डिफरेंस बिटवीन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। एंड 1991 में जैसे ही आज़ाद हुए हैं उनके नेम चेंज हुए हैं, लेकिन इनके अंदर अभी तक इतनी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें अकेले।
So that's why they take the aid of Russian you can say Russia countries. So that's why इनकी 100-150 ऐसी यूनिवर्सिटी में है जो पुरानी 100-150 साल जो कि हर चीज़ में पूरा उतर रही है वर्ल्ड लेवल, WHO के ऊपर पूरा उतर रही है। HEC पाकिस्तान जो पहले था, अच्छा पहले जो PMC पहले जो हुआ था, फिर PMDC आया था, वो जो पहला PMC था उसमें PMC में कोई मसला नहीं था, उसमें कहा था हाँ कोई मसला नहीं है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड विद अस। तो ये था कि अब उन्होंने जैसे ही ये कहा कि दे आर नॉट एलिजिबल, तो ये हैरानगी वाली बात है क्योंकि किर्गिस्तान ही की काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और वर्ल्ड ऑल ओवर पाकिस्तानी पूरे दुनिया से वहाँ पढ़ने आते हैं, जो कि वहाँ से अपनी स्टडी करके USA में बैठे हुए हैं, UK बैठे हुए हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जो ईच एंड एवरी कंट्री में सर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ लो अपने कंट्री अपने नेम। तो मुझे हैरानगी है, और कुछ तो यूनिवर्सिटी इतने लेवल की हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ उसके पीछे, और ऐसे बड़ी तकलीफ़ हुई है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि विदाउट एनी यू कैन से विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनी यू कैन से थिंकिंग प्रोसीजर, you can ban or blacklist it or whatever you want. You can give you want to blacklisting this some universities or even whole universities of the Kyrgyzstan or any country. It's a very disappointing thing which are you can say which are given by the that PMC you can say government. अब ये देखें कि इसमें कितनी गलत थी ये जो अब आगे पता चला ग्रे लिस्ट हो, ग्रे लिस्ट फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ग्रे लिस्ट करनी चाहिए, फिर आप ग्रीन लिस्ट पे जाते, और आई एम श्योर डैट कि इंशाल्लाह ग्रीन लिस्ट भी हो जाएगी 10-15-20 दिनों में मैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इस बारे में मुझसे भी पूछ रहे थे कि यार क्या, मैं कोई मसला नहीं, आप डोंट टेंशन तो लेनी नहीं है, ठीक है, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो बस यही था कि किर्गिज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं वाई दे आर, इनको क्यों उन्होंने वो मतलब नज़रों में इसलिए बेसिकली आ गई जो गरीब आदमी है, जो लो मीडियोकर है, उसके अंदर इतनी इस्तादाद नहीं है कि वो 50-60 1 करोड़ बढ़े। पाकिस्तान में 1 करोड़ लग जाता है करोड़। पाकिस्तान का स्टडी लेवल ज़ीरो, टीचिंग मेथोडोलॉजी ज़ीरो। आप ये देख लें कि दुबई के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर को पसंद ही नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान के ग्रेजुएट हैं। हाँ, अगर पाकिस्तानी हो कोई मसला नहीं, बाहर से पढ़ा हो कोई मसला नहीं, हमारे पास आए वो कहते हैं हम आप करेंगे। तो दैट्स नो यू नो दैट्स द थिंकिंग दैट द फॉरेनर्स आर थिंकिंग इन पाकिस्तानी स्टडीज़ आर। कुछ सोचते हैं कि पाकिस्तान की स्टडीज़ आर नथिंग, देयर आर बुलशिट, देयर आर हेल, there is no comparison between the foreign studies and the Pakistani studies, because they know कि पाकिस्तानी स्टडीज़ जो हैं they are so very beyond the purpose of our studies। अब पाकिस्तान इतना ऊपर चले गए कि जी जिस कंट्री की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं USA से एफिलिएटेड हो, UK से एफिलिएटेड हो, बहुत बड़ा, जैसे USA से बड़ा कोई कंट्री नहीं होगा, इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल, कोई बेरोज़गारी होगी तो थोड़ी बहुत है, गुर्बत कोई नहीं है, डॉक्टर नंबर 1 पे उनको ही जा रहे हैं, सर्च होती है तो उधर से ही पहले आती है, वैक्सीनेशन कोई बनती है तो WHO से प्रूव होती है तो वो उधर ही सारे साइंटिस्ट लगे होते हैं, तो उधर की यूनिवर्सिटियों से वो एफिलिएटेड है। पाकिस्तान से एफिलिएटेड, पाकिस्तान की क्या औकात है। तो आई थिंक इट्स जस्ट वेरी वेरी यू कैन से डिसअपॉइंटिंग ऑब्जर्वेशन विच आर टेकिंग बाय द PMC रिक्रूटमेंट। इंक्रीमेंटल है ये चीज़, समझ नहीं आई और अनबिलीवेबल है। तो होपफुली इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा मसला, लेकिन बस फॉर दो स्टूडेंट्स यार घबराने की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह 5 साल आप करें अपने, आपने 5 साल करें, आप हाउस जॉब करें, उसके बाद MA लें, इंशाअल्लाह ज़रूर एक वक्त आएगा आपको क्लियर हो। और बस हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स लिए हैं जो कि उनके अगेंस्ट, इवन अपने हाथों से ही अपना मतलब
पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इससे बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ यानी जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं उनका, बल्कि ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नुकसान है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। होपफुली मैं अपनी बात को पहुंचा सका हूँ। बस मैं यही कहना चाहता था कि डोंट वरी। मेरे बहुत सारे भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि बताएं यार कि क्या मसला है। मैंने कहा डोंट वरी हो जाए, आप कोई मसला नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड वट एवर यू वांट, डोंट वरी अबाउट इट। यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ न्यूज़। इंशाल्लाह आपने ब्लैक लिस्ट सुनी, एक दिन ये बनीनी भी हो जानी, लेकिन ये की क्यों है, मुझे मेरा तो ये सवाल है। Hopefully you like the video, and if you like the video keep subscribe and like and share with your friends। इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी इसी मौजू पे। तब तक के लिए अस्सलाम।